सुप्रभात। आज हमारा दल आपके समक्ष एक अपठित गद्यांश प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसका शीर्षक भ्रष्टाचार देश के नाम पर एक कलंक है, जिसकी व्याख्या करके आपसे कुछ उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपकी मानसिक क्षमता का परीक्षण होगा। आइए चलते हैं अनिरुद्ध से। सुप्रभात। आज के आधुनिक युग में व्यक्ति का जीवन अपने स्वार्थ तक सीमित होकर रह गया है। प्रत्येक कार्य के पीछे स्वार्थ प्रमुख हो गया है। समाज में अनैतिकता, अराजकता और स्वार्थ से युक्त भावनाओं का बोलबाला हो गया है। परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति और उसका पवित्र तथा नैतिक स्वरूप धुंधला सा हो गया है। इसका कारण समाज में फैल रहा भ्रष्टाचार और महंगाई भी है। भ्रष्टाचार के इस विकराल रूप को धारण करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इस अर्थ प्रदान युग में प्रत्येक व्यक्ति धन प्राप्त करने में लगा हुआ है। भारत के अंदर तो भ्रष्टाचार का फैलाव दिन पर दिन बढ़ रहा है। भारत की सरकारी व गैर सरकारी विभाग इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। मंत्री से लेकर संतरी तक को आपको अपनी फाइल भरवाने के लिए पैसे का उपहार चढ़ाना ही पड़ेगा। देश की आंतरिक सुरक्षा का भार हमारे पुलिस विभाग पर होता है, परंतु आए दिन यह समाचार आते रहते हैं कि अमुक पुलिस अफसर ने रिश्वत लेकर एक गुनाहगार को छोड़ दिया। भारत को ये भ्रष्टाचार खोखला बना रहा है। हमें हमारे समाज में फन फैला रहे इस विकराल नाग को मारना होगा। सबसे पहले आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा उठाना। यही नहीं, शिक्षा में कुछ ऐसा अनिवार्य अंश जोड़ा जाए जिससे हमारी नई पीढ़ी प्राचीन संस्कृति तथा नैतिक प्रतिमानों को संस्कार स्वरूप लेकर विकसित हो। इसी आधार पर आगे बढ़ना होगा, तभी स्थिति में कुछ सुधार की अपेक्षा की जा सकती है। धन्यवाद। सुप्रभात। आधुनिक युग में मनुष्य का जीवन केवल स्वार्थ की सीमित होकर रह चुका है। ऐसा कोई कार्य नहीं जहाँ मनुष्य ने स्वार्थ को शामिल न किया हो। समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता और स्वार्थ का दुष्परिणाम पूरी भारतीय संस्कृति पर इस प्रकार पड़ा है कि उसका नैतिक रूप तथा पवित्र तथा नैतिक स्वरूप भी धुंधला हो गया है। हर व्यक्ति इस आधुनिक जीवन में अपना धन कमाने में लगा हुआ है, और इसका एक मुख्य कारण है समाज में फैल रहा भ्रष्टाचार तथा महंगाई। यह भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। उदाहरण के रूप में अगर आप भारत के सरकारी तथा गैर सरकारी विभाग को ही ले लीजिए, कि आपका कोई काम बिना रिश्वत लिए हुआ? नहीं। क्या आपका कोई काम बिना पैसों का दान दिए हुआ? नहीं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जब मनुष्य का काम बिना वेतन दिए, बिना धन का दान दिए हो जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इस जहर फैलाने वाले राक्षस अर्थात भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दें और अपने देश को एक सुख और समृद्ध देश बनाने के लिए हर व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा उठाए, ताकि हमारा नई पीढ़ी प्राचीन संस्कारों तथा नैतिक प्रतिमानों को संस्कार स्वरूप लेकर विकसित हो सके। इसी से हमारे देश में विकास की अपेक्षा की जा सकती है। धन्यवाद। माध्यम अब मैं आपसे इस पद्यांश के व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। आपका पहला प्रश्न, अपनी मानसिक क्षमता का परीक्षण करें। इनके उत्तर पद्यांश से ढूंढकर उचित स्थान पर लिखिए। पहला, अगर शोणित का रक्त है और यति का संत, तो उत्कर्ष का क्या है? उत्कर्ष का क्या है? नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन बनाया उसने। शोणित का रक्त है, यति का संत है, तो उत्कर्ष का। आपको इनके बीच संबंध समझना होगा पहले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। शोणित रक्त शोणित का पर्यायवाची है और संत भी यति का पर्यायवाची है, तो उत्कर्ष का पर्यायवाची विकास है। दूसरा, अगर प्रसाद का हर्ष है और मद का बोध, तो क्रूर का क्या है? सार्थक। गलत। इसका उत्तर नाग है। तीसरा, अगर एके का अनेक है और आय का व्यय, तो वैकल्पिक का क्या होगा? तन्वी। कनिष्का। अनिवार्य। सही। अगला प्रश्न,
नीचे दिए गए शब्दों का अनेकार्थी पद्यांश में से ढूंढकर उचित स्थान पर लिखिए। सबसे पहला जल। सबसे पहला जल। कोई नहीं देना चाहता। इन शब्दों का अनेकार्थी पद्यांश से ढूंढकर इन वाक्यों में उचित स्थान पर पद्यांश। किसी को नहीं है? बाकी तो दिया हुआ है ना, उसका कौन सा जो है वो पर्याय है? जल का अनेकार्थी है। नहीं तो अनेकार्थी है ना, तो आपको लाइन दी हुई है, उसमें उसका कौन सा अनेकार्थी है? जल का किसी को नहीं पता। यहाँ लगा दीजिए, पर मत देखिए उसको पद्यांश को। जल का कोई बताना चाहेगा? नहीं। जीवन। पहले हाँ शाम। जीवन। तो कौन से वाक्य में आएगा? जीवन थर्ड, हमारे जीवन का उद्देश्य जाएगा सबसे। सही बस उत्तर। इससे से आप देख लीजिए। और आपका दूसरा शब्द बलि। Third है। अमन। इसका अनेकार्थी ढूंढना है। अनेकार्थी पर्यायवाची। कोई और? नहीं। नहीं। सार्थक। हमें अपने पैसों का प्रयोग समाज के लिए। बलि का है उपहार। मैं तो और इसका बताया। अरे मैंने बलि का अनेकार्थी पूछा था। और इसका है कक्षा में प्रथम आने पर मैंने अपने भाई को उपहार में खिलौना दिया। तीसरा शब्द अर्थ। अर्थ का कोई अनेकार्थी? ये थर्ड सेकंड सेंटेंस में आएगा। हाँ तो बताओ तो। वो यहाँ है। ये है। तुषार।